हेलो फ्रेंड्स, कैरियर बिल्डर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ हरियाणा। जो भी हरियाणा के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जैसा कि हरियाणा की जीके में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये हरियाणा जीके सीरीज की 5th वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट है राजा नाहर सिंह। इनका जन्म फरीदाबाद के बल्लभगढ़ जिले में हुआ था। जैसे कि आज़ादी से पहले प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, तो जो बल्लभगढ़ की रियासत थी उसके राजा थे ये राजा नाहर सिंह। इनका 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो लोग शहीद हुए थे उनमें इनका नाम गिना जाता है। इसके अलावा इनके नाम पर एक रोड भी है दिल्ली में, वजीरपुर डिपो के पास। नहर सिंह महल भी है एक, नहर सिंह पैलेस, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है। ये हरियाणा टूरिज्म के अंडर आता है। एक पोस्टल स्टैम्प भी इशू हुई थी इनके नाम पे। इसके अलावा एक स्टेडियम भी है फरीदाबाद में इनके नाम से, नाहर सिंह स्टेडियम। नेक्स्ट, सूरदास। ये 15वीं सेंचुरी के ब्लाइंड संत, पोइट और म्यूजिशियन थे। इनका जन्म 1478 में हुआ था। ये फरीदाबाद के सीही गांव में इनका जन्म हुआ। इसके अलावा ये फेमस किस लिए थे? भगवान कृष्ण के लिए इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स बनाए थे। जो इनकी सबसे फेमस वर्क था वो था चरण कमल बंदो हरि गई। इसके अलावा सूर सागर, जो कि बहुत ही फेमस कंपोजिशन है इनकी, सूर सागर, जिसके अंदर अराउंड 1 लाख सॉन्ग्स हुआ करते थे। आज के टाइम सिर्फ 8000 सॉन्ग्स उपलब्ध हैं। 1 लाख में से 8000 केवल। नेक्स्ट चलते हैं, संत गरीबदास, जो कि एक योगी, पोइट और आध्यात्मिक सुधारक थे। इन्होंने गरीबदासी पंथ की भी स्थापना की, जो इसमें इनके फॉलोवर्स आते थे। इनके अलावा इनका जन्म हुआ झज्जर डिस्ट्रिक्ट के छुड़ानी गांव में। इन्होंने हरियाणवी लैंग्वेज में बहुत सारी पोएम्स गाई हैं। इनका अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है। ये कबीर को भी बहुत मानते थे। इन्होंने कबीर को राम के समान भी कहा है। नेक्स्ट चलते हैं, पंडित नेकी राम शर्मा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म हुआ रोहतक डिस्ट्रिक्ट के कलेंगा गांव में 1916 में। जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज एसोसिएशन फॉर्म किया था, ये उसके मेंबर थे। इसके अलावा इन्हें हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। एक रोहतक में इनके नाम पे गवर्नमेंट कॉलेज भी है, पंडित नेकी राम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज। नेक्स्ट है उदय भानुहंस। ये एक हिंदी भाषा के कवि हैं, जिन्हें हरियाणा का राज्य कवि का भी दर्जा प्राप्त है। ये अराउंड 90 साल के हैं। इनका जन्म 1926 में हुआ पाकिस्तान के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में। आज़ादी के बाद ये हिसार शिफ्ट हो गए थे। नेक्स्ट इज राजा राम शास्त्री। ये भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनका जन्म 1918 में टोहाना में, जो कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ हुआ। इन्होंने हिंदी और हरियाणवी दोनों भाषाओं में साहित्य लिखे। जो हिंदी में इनके प्रमुख साहित्य थे वो थे जुमन, उलझे तार। इसके अलावा जो झाड़ू फिरी इनका साहित्य था वो हरियाणवी भाषा का पहला साहित्य था, और ये हरियाणवी भाषा के पहले साहित्यकार थे। जो झाड़ू फिरी है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 2002 के पोस्ट ग्रेजुएट के सिलेबस में भी ऐड किया गया। नेक्स्ट इज सुचेता कृपलानी। ये भारत की मशहूर स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका जन्म अंबाला में हुआ था। साथ ही ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं, जो कि 1963 से लेकर 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार की इन्होंने हेड किया। नेक्स्ट चलते हैं हम पॉलिटिशियंस की ओर। सबसे पहले सुषमा स्वराज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बाहरी मंत्रालय संभालती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भी रह चुकी हैं। इनका जन्म हुआ अंबाला कैंट में। ये भारत की ऐसी दूसरी महिला है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में नियुक्त की गई। इससे पहले थी इंदिरा गांधी। इसके अलावा ये दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री भी थी। ये हरियाणा की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री भी रही। नेक्स्ट, चौधरी बीरेंद्र सिंह। ये बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल लीडर हैं। ये सर छोटू राम, जो कि
भारतीय राजनीति के महान व्यक्तित्व थे, उनके पोते हैं। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील हैं, इस्पात उद्योग के मंत्री हैं। इसके अलावा इनका जन्म हुआ उच्चारण कला, जो कि जींद डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये पहले कांग्रेस में थे। 28 अगस्त 2014 को इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद 29 अगस्त 2014 को भाजपा में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट है चौधरी देवीलाल, चौधरी जननायक देवीलाल। इनका जन्म सिरसा के चौटाला गांव में हुआ था। 1930 में इन्होंने पढ़ाई छोड़ने के बाद एज ए वॉलंटियर ज्वाइन कर लिया था। 1941-42 की मूवमेंट में ये अरेस्ट भी हुए थे। 1952 के अंदर ये एमएलए बने थे कांग्रेस के। इनका हरियाणा के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट है चौधरी बंसीलाल। इनका जन्म गोलागढ़ गांव में हुआ, जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी की भी स्थापना की। ये केंद्र में डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट भी संभाला है। इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता ये उपाधि दी गई। इसके अलावा ये 7 बार विधानसभा क्षेत्र से चुने गए और ये 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट चलते हैं हम भजनलाल। इनका जन्म 6 अक्टूबर 1930 को कोर्नवाली गांव में हुआ, जो कि भावलपुर के रियासती क्षेत्र में आता था, जो कि पाकिस्तान में है अब। ये फेमस पॉलिटिशियन रहे हैं। ये भी हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये केंद्र में कृषि मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस हजका की स्थापना की। नेक्स्ट इज अरविंद केजरीवाल। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म सिवानी, जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ हुआ। ये फरवरी 2015 से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले भी ये दिसंबर 2013 से लेकर फरवरी 2014 तक 49 दिन के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे। ये आम आदमी पार्टी के कन्वेनर भी हैं। नेक्स्ट है ओम प्रकाश जिंदल, जो ओपी जिंदल के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जन्म हिसार में हुआ। ये बहुत ही फेमस बिजनेसमैन थे, जिन्होंने जिंदल स्टील एंड पावर का एम्पायर खड़ा किया। ये 2005 में हरियाणा विधानसभा के लिए चयनित किए गए। 2005 में ही इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी। इनके 4 लड़के हैं, पृथ्वीराज जिंदल, रतन जिंदल, सजन जिंदल और नवीन जिंदल। नवीन जिंदल भी पॉलिटिक्स में है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कुरुक्षेत्र से। इसके अलावा जो इनकी वाइफ हैं सावित्री जिंदल, वो भी विधानसभा की मेंबर हैं हिसार से। नेक्स्ट इज स्वामी रामदेव, जो कि योगा के लिए पूरे भारत में नहीं विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इनका आयुर्वेद, बिजनेस, पॉलिटिक्स और एग्रीकल्चर में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका जन्म 1965 में महेंद्रगढ़ के अलीपुर गांव में हुआ था। पतंजलि योगपीठ, पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना इन्होंने की, जो कि हरिद्वार में है। इसके अलावा ये हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ये भारत के योग के एम्बेसडर भी हैं और इनके गुरु का नाम था गुरु बलदेव। नेक्स्ट चलते हैं हम गुरमीत राम रहीम सिंह, जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर, प्रीचर और एक एक्टर भी हैं। इनकी मूवी भी आई थी अभी, MSG मैसेंजर ऑफ गॉड। इनका जन्म गुरुसर मोडिया विलेज, जो कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में हुआ। ये जो सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है डेरा सच्चा सौदा, उसके प्रमुख हैं। 1990 से डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 1948 में हुई थी बाबा मस्ताना द्वारा। नेक्स्ट है कल्पना चावला। ये बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉट थी। ये भारत की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। इनका जन्म हुआ करनाल में। ये उन 7 लोगों में से एक थी जो टीम 19 नवंबर 1997 को स्पेशल जो कोलंबिया फ्लाइट गई थी, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के शक्ति की खोज की थी। 1-2-3 फरवरी 1, 2003 में इनकी जो कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट डिजास्टर है उनमें इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है संतोष यादव। ये वर्ल्ड की, भारत की नहीं पूरे वर्ल्ड की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार जिन्होंने क्लाइंब किया। इनका जन्म हुआ जोनीवास में, जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, मई 1992 और मई 1993 में।
हरियाणा की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। नेक्स्ट है कपिल देव, जो कि हरियाणा यूरोकेन के नाम से भी जाने जाते हैं। ये एक फेमस क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर थे, बैटिंग भी करते थे और बॉलिंग भी। ये 1983 में जो इंडिया वर्ल्ड कप जीता था उस टाइम टीम के कैप्टन थे। इनके नाम अपने टाइम के काफ़ी रिकॉर्ड्स रहे हैं, 5000 रन, 434 विकेट्स और 64 कैचेस। इसके बाद 2011 में भारत वर्ल्ड कप जीता जब MS धोनी कैप्टन थे इंडिया टीम। नेक्स्ट है सानिया नेहवाल, ये एक बैडमिंटन प्लेयर है जो कि हिसार से बिलोंग करती हैं। इन्होंने 20 इंटरनेशनल टाइटल, जिसमें से सुपर सीरीज टाइटल भी इंक्लूड हैं, जीते। 2012 लंदन ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हालांकि इस साल ये जो 2016 में ब्राज़ील ओलंपिक्स हुए उनमें कुछ खास नहीं कर पाई नी प्रॉब्लम के कारण। नेक्स्ट है साक्षी मलिक, इनसे रिलेटेड एग्जाम में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। ये 2016 समर ओलंपिक्स जो अभी रिसेंटली ओलंपिक्स हुई हैं उनमें ब्रॉन्ज मेडल लाई हैं। भारत का पहला मेडल यही लाई थी। ये एक फ्री स्टाइल रेसलर है। इनका जन्म मोखरा विलेज रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ हुआ। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हाल ही में बनाई गई। नेक्स्ट है योगेश्वर दत्त, ये भी एक फ्री स्टाइल रेसलर है जिनका जन्म भैंसवाल कला सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के गांव में हुआ। 2012 समर ओलंपिक्स में ये ब्रॉन्ज मेडल लाए थे 60 किलोग्राम की कैटेगरी में। हालांकि इस साल ये कुछ खास नहीं कर पाए और 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में ये गोल्ड भी लाए थे। अभी रिसेंटली जो इन्होंने 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था वो सिल्वर में अपग्रेड कर दिया गया है, क्योंकि जो सिल्वर मेडलिस्ट थे वो डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। नेक्स्ट है गगन नारंग, जो कि एक इंडियन शूटर है एयर राइफल शूटिंग में। ये शिमला गुर्जन गांव से हैं जो कि पानीपत डिस्ट्रिक्ट में है। इन्होंने भी 2012 समर ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, और इस साल ये कोई मेडल नहीं ला पाए। नेक्स्ट इज विजेंद्र सिंह, ये भी एक प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। इनका जन्म भिवानी के पास जो गांव है कालवास वहां हुआ था। 2008 में जो बीजिंग समर ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो बॉक्सिंग में अब तक का भारत का पहला मेडल था। नेक्स्ट इज मनोज कुमार, ये भी एक बॉक्सर हैं। ये रजौंद गांव से हैं जो कि कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इन्होंने 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट इज जनरल VK सिंह, विजय कुमार सिंह, जो कि भारत के 24वें आर्मी चीफ रहे थे। इनका जन्म बपोरा गांव जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है वहां हुआ। ये 2010 से लेकर 2012 तक भारत के आर्मी चीफ रहे। ये ऐसे पहले आर्मी चीफ थे जिन्होंने भारत की सरकार पर केस किया था। हालांकि इन्होंने अपना केस वापस ले लिया था क्योंकि फैसला इनके पक्ष में नहीं आ रहा था, इनका एज रिलेटेड इशू था। नेक्स्ट इज जनरल दलबीर सिंह सुहाग, जो कि भारत के आर्मी चीफ हैं। ये भारत के 26वें आर्मी चीफ हैं। इनका जन्म बिशन गांव जो कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहां। नेक्स्ट इज सोनू निगम, ये भारत के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर हैं। इनका जन्म फरीदाबाद में हुआ। बचपन से ही इन्हें गाने का शौक था। 18 की वर्ष की उम्र में ही इन्हें बॉलीवुड में ब्रेक मिल गया था। हाईएस्ट पेड इंडियन सिंगर्स में इनका नाम आता है। इसके अलावा जो इनके गुरु थे वो थे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। नेक्स्ट इज जूही चावला, ये एक इंडियन अभिनेत्री हैं, साथ में मॉडल एंड फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। इन्होंने 1984 में मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था। ये अंबाला से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा जो इनकी पहली फिल्म थी वो थी सल्तनत 1986, लेकिन जो इनको मुख्य रूप से पहचान मिली कयामत से कयामत तक जो कि 1988 में आई। नेक्स्ट इज परिणीति चोपड़ा, ये भी एक इंडियन अभिनेत्री हैं। इनका जन्म हुआ 1988 में अंबाला में। जो इनकी पहली फिल्म थी वो थी लेडी वर्सेस रिकी बहल, जिनमें इनकी सहायक अभिनेत्री की भूमिका थी। मुख्य अभिनेत्री के रूप में इनकी जो पहली फिल्म आई इश्क जादे, जिनमें इनके अपोजिट अर्जुन कपूर थे। नेक्स्ट इज ओमपुरी, ये भी एक फेमस इंडियन एक्टर हैं जो कि पाकिस्तानी, इंडियन, ब्रिटिश और हॉलीवुड तक की मूवीज में काम कर चुके हैं। ये भी अंबाला से हैं। जो इनकी पहली मूवी थी 1976 मराठी फिल्म घासीराम
कोतवाल, एक थिएटर आर्टिस्ट भी रह चुके हैं। नेक्स्ट इज सुनील दत्त, ये भारत के प्रसिद्ध अभिनेता रह चुके हैं। इसके अलावा ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे, बाद में ये पॉलिटिक्स में भी आए। ये भारत के मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह की सरकार में। इनका जन्म 1930 में खुर्द गांव जो कि पाकिस्तान में है वहाँ हुआ। बाद में आज़ादी के बाद ये यमुनानगर में आ गए जो कि अब हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट इज रणदीप हुड्डा, ये भी एक इंडियन फिल्म एक्टर हैं। इनका जन्म रोहतक के पास दसेया गांव वहाँ हुआ। जो इनकी पहली फिल्म थी वो थी मॉनसून वेडिंग, जिनमें इनका सपोर्टिंग रोल था। बट इनकी मेन पहचान हुई वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई जो कि 2010 में आई। उसमें इन्होंने एएसपी का रोल किया था। नेक्स्ट इज मल्लिका शेरावत, ये भी एक भारतीय अभिनेत्री हैं। इनका जन्म हुआ मोठ रंगरान जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इनका जो वास्तविक नाम है वो है रीमा लामा। नेक्स्ट इज यशपाल शर्मा, ये भी एक इंडियन बॉलीवुड एक्टर हैं और थिएटर आर्टिस्ट हैं। इनका जन्म हिसार में हुआ। जो इनकी पहली फिल्म थी वो थी 1084 की माँ जो कि 1998 में आई। तो फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ हरियाणा। हम अब तक 5 वीडियोस ऑलरेडी ला चुके हैं। विद इन 15 वीडियोस वी कैन कवर होल हरियाणा जीके। सो प्लीज फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।